अब मैया नजर ना लग जाए सो हैं बेटे तो प्यारा होता दमाद नजर ना लग जाए सो आंखें बंद करें। सामने शंकर मैया ठीक है सामने दूल्हा आरती करो और मैया आरती कर रही है। कैसे भावते गाओ ना, अरे धीरे धीरे आरती में ना मैया कर रही जी, धीरे धीरे आरती में ना मैया कर रही है। ए जी जाके मन में, ए जाके मन में बड़ौरे उत्साह, धीरे धीरे आरती में ना मैया कर रही है। मैया आरती उतार रही है और कह रही है, और मेरे द्वार पे बेटा आयो है, मैंने अति सुख मन पायो है। मेरे द्वार पे बेटा आयो है, मैंने मन में सुख पायो है। अरे की और करे नजर लगे ना, हाय मेरे लाल को जी, नजर लगे ना, हाय मेरे लाल को जी। ए जी मैया बेटा को, हमें मैया बेटा को गजरो डाला राय, धीरे धीरे आओ। मैया तेरे द्वार पे जी। नारद अब खोलू, नारद जी बोले खोले पर एक खोलिए, और नारद जी जैसे ही आप खोली और नारद भागे। उन्हें मालूम थी गड़बड़ होगी 100%। मैया ने खोली सो सांप दिख गो। ए नारद तू तो कह रहे दूल्हा सांप है। नारद बोले दोनों खोल ले, और जैसे ही खोली शंकर जी बोले प्रणाम। मैया ने कहा आप कौन? बोले हम आपके दामाद। मैया धम्मते गिर गई पीछे। नारद तेरो सत्यानाश जइयो जे खा करो तेने जाके तो पेट तक दाता ना जी मेरी बेटी को दूल्हा इतने तो आए वो इतने कहूँ अर्थी भी ना जाए। अब तो मैया बोली तेने का कर दो, नारद को ढूंढो, नारद को ढूंढो। सजनों बिच दरिया ढूंढवे पड़े, नारद मिल गए बैठे। मैया बुला रही है। नारद बोले हे मैया क्या बात है, क्यों रो रही है? नारद कौन से जन्म को बदलो लो जी दूल्हा? बोले जन्म का कमी है? बोले कमी जाके मुंह में दांत ना है। बोले और बढ़िया है, तेरी बेटी को कर्री रोटी ना करनी पड़े, सतुआ मार दे खाए ले वो। अरे तो जाके पड़ी है जो बूढ़ो है। बोले मैया कौन बेटी? बोले पार्वती। नारद बोले माई किसकी बेटी पार्वती? बोले मेरी। बोले ना पार्वती तेरी बेटी ना है, तू पार्वती की बेटी है। बोले सो कैसे पार्वती मेरी बेटी? बोले नहीं, जा संसार में पार्वती तेरी बेटी है और असलियत में पार्वती की तू बेटी है। वो जगदम्बा है, जन जननी है, भवानी है। मैया समझाई जगदम्बा तो परमात्मा को ही विभाई जाएगी, ये भोले हैं शिव हैं, और शक्ति तो शिव को ही विभाई जाती है। मैया को समझाया, मैया मान गई। और भाई बहन जैसे ही मैया मानी अब तो अंदर प्रवेश भयो। अब देखो बरातिया, अब जैसे ही बैठे सजनों भीड़ में, कोई करता हल्लम हल्ला, कोई करता गुल्लम गुल्ला। एक बरातिया को कम दिखता था, एक कम सुन पाता था, और दोनों एक ही जगह बैठ गए। तो बड़ा सुंदर भाव है। अब जो जिसको कम सुनाई देता है ना, बुरा मत मानना, जो ऊंचा सुनता है वो थोड़ा तेज बोलता है। कि बाइज लगता है कि सारी दुनिया ही ऊंचा सुन रही है। कभी देखना ऊंचा सुनना होगा, अब कहूं बैठो हो और चिड़ैया ऊपर चेंचे आवे तो वो सुन तो पाए ना रहो, और बाको नाम कोई ना लो, चिड़ैया चेंचे आ रही है, अकेला बैठोगे फिर चिड़ैया बोली चे, और वो करेगा हैं का। कुछ लोग होते हैं, एक आदमी को सजनों ऊंचा सुनाई देता था। अब वो अपनी ससुराल गया तो माँ तो सासू ने कही बेटा बगल में एक हमारे घर के ये वे बीमार पड़ गए बहुत, और तुम जो है माँ घूमे आते। उसने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। अब भाई माली में तो हाथी के मुंह जो सुन तुम वो बतावे हो भाई मर जाओ, मैं समझ नहीं पाऊंगा, अब मर्ज नहीं समझ पाऊंगा तो मैं गो काम थे। आज बेइज्जती होगी बहाने की अंदाज ते काम लगाऊंगा, जगह जगह से पहुंचेगा। सजनो वो मरीज बैठो, बाने जाके बोली और ठीक हो तेज सही हो। तो मरीज ने कही
बोले हाँ ठीक है और इलाज बढ़िया चल रहा है, किन को चल रहा है? सो वाने कही बोले उसने कहा बोले ठीक हो? बोले हाँ बड़े प्यार थे। अब एक बार पूछी, दूसरी बार फिर पूछी ठीक हो? अब वो कह करे हाँ ठीक है। तो बहन भाइयों को सुन नहीं पा रहे, माने कि बिल्कुल ठीक हो। सो गुस्सा में आ गया मरीज, बोले मर रहे हैं। बोले तो हाँ बहुत बढ़िया, जे काम तो ठीक रहता है, सबको करना चाहिए। अब भाई और गुस्सा आ गई, बोले इलाज को चल रहा है। सुबह ने गुस्सा में गई, बोले जमराज को। बोले बहुत बढ़िया डॉक्टर है, जाते बढ़िया डॉक्टर हमारे आसपास कोई है ना, जमराज तो बढ़िया कोई डॉक्टर है ही ना। भाई और गुस्सा आ गई, बांध गई, बोले परहेज में क्या बताया है? सो मरीज बोलो कंकर। बोले बहुत हल्का भोजन में रोज खाओ करो। तो भाई बहन ऐसे भी लोग होते तो वो ऊंचा सुनता था। दावत बैठी, पंक्ति में सब बैठ गए, कोई करता हल्लम हल्ला, कोई करता गुल्लम गुल्ला, सब अपनी अपनी चर्चाएं करते। भाई आगे जो भक्त बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, भाव से शांति से बैठे, कोई भी बात हो बाद में मुझसे पूछ लेना, अभी कोई चर्चा न करें। यहाँ जितना समय लेके आयो सिर्फ कथा में। मैं अपने क्षेत्र की बहन भाइयों बहुत तारीफ करता हूँ बाहर कि मेरे क्षेत्र में बहुत अच्छे श्रोता है। और तूने सारा भोजन काहे को खाया, अरे सुन लो प्यारे, काहे को समझा बेटा पेट पराया, पहले के बड़े बड़े जो पहले के बड़े बड़े होता है, पहले माचिस कम होती थी घर में, तो बीड़ी जब जलाओ करते तो बीड़ी सज्जनों दिया रहे तो घर के आंगन में दिया, बच्चा जगैले बीड़ी जोड़ला और लड़का बीड़ी जोड़वे गो। सही बताइयो, जब आप छोटे थे तो सबको याद होगी, बीड़ी जोड़ने के लिए गया तो क्या होता था मालूम है? दिया पे बीड़ी जोड़ी, दो सुट्टा खुद मारे और सुट्टा मार के बहन भाइयों तब जाकर के बाबा को दही। आदत पड़ जाती थी बीड़ी की। तूने सारा भोजन काहे को खाया, अरे ओ बेटा, तो सजनों नादी को बोला शुक्र शनिचर, दूल्हा के थैला में भंगिया धरी, दूल्हा के थैला में भंगिया धरी है, और वो ही रगड़ के चिलम पी लई, वो भी रगड़ के चिलम पी लई, और वो ही गांजे की पुड़िया चढ़ गई। मुझको बाबा जी माफ करना, वो गलती मारे से, मुझको बाबा जी माफ करना, गलती मारे से। मैं क्या करूं? गांजो खाए के, भांग की पुड़िया खाए के पता ही नहीं चली कितनी खप गई, मालूम ही नहीं पड़ा। सजनों सब खड़े खड़े आनंद ले रहे हैं। शिवजी बोले तो नादिया बोला, जैसा गुरु और वैसा ही चेला, जैसा गुरु और जैसा ही चेला, काहे को खाया बेटा भांग का गोला, काहे को खाया बेटा भांग का गोला, अरे दूल्हा के थैला में भंगिया धरी, दूल्हा के थैला में भंगिया धरी, अरे वो ही रगड़ के चिलम पी लई, वो ही रगड़ के चिलम पी लई, और वो ही गांजे की पुड़िया चढ़ गई। शंकर जी बोले अब दोबारा गड़बड़ नहीं होगी? बोले नहीं होगी। हमको बाबा जी माफ करना, वो गलती मारे से हो, हमको बाबा जी माफ करना, गलती मारे से हो। एक बार भावते बोलिए शंकर भगवान की, दूल्हा सरकार की। सुंदर रूप बनाकर पार्वती से शादी करी। एक बात और कह दूं, मेरे बुजुर्ग जहां जितने बैठे हैं भाई लोग माताएं, ये गूथ माल में क्यों खुलता है?
ये गूथ उसी दिन से चला। पार्वती भामरे ना डाल रही, बोले क्यों? बोले 3-3 ते पर जाएंगी, माथे पे चंदा और गले में सर्प, मैं क्या करूं? तो शंकर जी ने चंदा को तो गागर पे घोलुआ बना के रख दिया और गले का सर्प मंडप पे टांग दिया और भामरे पड़ गई। सो अपना खोले के सांप गले में लटकाए के चल दे। बाइदनाथ दूल्हा गूथ खोलता है, यानी शंकर की तरह अपना नाग निकाल के गले में। और गागरू शादी में बाइदनाथ रखी जाता है। तो बहुत सुंदर भाव शादी भई।